तो बताओ दोस्ती क्या होती है? तो दोस्ती तो है जो दो लोगों को बिना मतलब के एक साथ जोड़े रखते हैं। रामीन के चले जाने से जिंदगी में एक खला सा हो गया था, लेकिन अब उसके लौट आने पे खुशी के साथ साथ एक अजीब से दुख का भी एहसास होने लगा। मैंने पहले भी तुमसे कहा था, मैं हर पल तुम्हारे साथ। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम क्या सोच के घर से निकली थी? जिंदगी को हरा दो। रामीन, जिंदगी खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, उसकी कदर कर। वो तुम ही तो हो जिसने मुझे जिंदगी से मोहब्बत करवाई। इस तुम्हें इतनी नफरत होगी? मैंने की थी मोहब्बत जिंदगी से, लेकिन मैं हार गई। मैं एक कमजोर लड़की हूं ना फारिस, लेकिन जिंदगी की थपेड़ों ने मुझे तोड़ कर रख दिया। मैं एक ऐसे भंवर में फंस गई हूँ जहां से मैं चाहकर भी नहीं निकल पा रही। जब मैं घर से निकली तो मैंने सोचा था कि शायद खुदा को मुझ पर तरस आ जाए, लेकिन एक बार फिर खुदा ने मुझे नई आजमाइश में डाल दिया। रामीन, खुदा कभी किसी को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा आजमाइश में नहीं डालता। कश्ती जब बीच समुंदर में चलते चलते किनारों से टकराती है तो ही मंजिल में पहुंचती है। तुमने ये कैसे सोच लिया? तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए मिली। एक नई सुबह को लेकर उभरता है और हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरू होती है। मैं तो सब कुछ भुला देना चाहती हूँ फारिस, सब कुछ, लेकिन जिंदगी की कुछ ऐसी यादें होती हैं जिन्हें चाहकर भी नहीं भुलाया जा सकता। ना जाने वो लोग कैसे होते हैं जो कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन वक्त गुजरते के साथ मेरे जख्म तो और भी गहरे होते जा रहे हैं। रामीन, प्लीज इतनी नाउमीदी की बातें मुझसे मत करो। मेरी खातिर, मेरी मोहब्बत की खातिर नई जिंदगी को एक मौका जरूर दो मेरे लिए। अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। तेरी याद है अभी मेहरबान, मेरे दिल नशी, मेरे राज़दां, मेरा इश्क रहने दे राज में, ना बता पिया तू हकीकतें। रामीन के चले जाने से जिंदगी में एक खला सा हो गया था। लगता था उसके बगैर अब जिंदगी कभी गुजारी नहीं जा सकेगी, लेकिन अब उसके लौट आने पे खुशी के साथ साथ एक अजीब से दुख का भी एहसास होने लगा। साइम, खुशियां उन्हीं को मिलती हैं जिनके नसीब में लिखी होती हैं, और अगर तुम वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहते हो
तो मुझे मेरे पेरेंट्स के अपार्टमेंट की चाबी ला दो। मैं एक बार फिर से उन्हीं यादों को जीना चाहती हूँ जिन्हें मैं अधूरा छोड़कर चली गई थी। तू मिला तो है मेरे हमनशी, हुए दिल नशी मेरे सारे पल। हेलो। हाय लीजे, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आज सुबह सुबह कैसे याद कर लिया? वो एक्चुअली मिलना चाह रहा था तुमसे। लंच करें आज साथ? नहीं साइम, तुम जानते हो ये जॉब नई नहीं है, मैं नहीं निकल पाऊंगी लंच के लिए। अच्छा ठीक है, फिर ऑफिस से वापसी पर मैं तुम्हें पिक कर दूंगा, ओके? एक्चुअली मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। साइम, तुम जो कहना चाहते हो वो मैं जानती हूँ, और वैसे भी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। बस इतना कहूंगी कि रामीन से ज्यादा बेहतर इंतखाब तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता। मेरे रूबरू मेरे चार सू, तेरा इश्क तेरी मोहब्बतें, तेरे बाद भी मेरे हमनशी, मेरे साथ हैं तेरी ख्वाहिशें, तेरी याद है। किसी को पा लेना ही मोहब्बत नहीं, मेरे दिल नशी, बल्कि अपनी खुशियां कुर्बान करके किसी को बेइंतहा खुशी देने का नाम ही मोहब्बत है। और ये मैंने तुमसे ही सीखा है साम। तू हकीकतें। अरे आ गए तुम लोग। क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मी जान, अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत है। कुछ अरसे की बात है, फिर इस घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। भाई मैं तो सारा दिन अपने पोते को गोद में लेके बैठी रहूंगी, फिर दानिया जाने और दानिया का घर। अच्छा, और अगर पोती हो गई तो? जिन घरों में पहली बेटी होती है ना, वो तो बहुत खुश नसीब लोग होते हैं। बेटी अल्लाह की रहमत होती है, और बेटा हो या बेटी, अल्लाह नसीब अच्छे करे, से तो जिंदगी अता फरमाए। बेटा दानिया को कमरे में ले जाओ, मैं इसके लिए कुछ लेके आती हूँ खाने के। आराम से लेके जाना बेटा। जी अम्मी। लीजे, मेरे दिल पर एक बोझ है, समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। अल्फाज नहीं है मेरे पास। कह दो कि दिल हल्का हो जाएगा। दिल तोड़ने से डरता हूं। अली से दिल टूटने की आवाज नहीं होती, मगर तकलीफ बहुत होती है। और उस तकलीफ से मैं बखूबी वाकिफ हूं, इसीलिए डरता हूं कि कहीं तुम्हारा दिल न टूट, तुम्हें कोई तकलीफ न दे। लेकिन अगर तुम मेरे दिल का हाल समझ लो तो। साइम, जो इंसान मोहब्बत करता है वो मोहब्बत करने वाले दिल का हाल समझ सकता है। साइम, मैंने तुम्हारी बातों में और तुम्हारी आंखों में रामीन के लिए जो शिद्दत पाई है, इसके लिए लफ्जों की जरूरत नहीं। तुम दोनों की मोहब्बत तुम्हारे हर लफ्ज से छलकती है। मुझे माफ कर दो लीसा।
मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था। तुम्हें इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए कि मेरा दिल इतना कमजोर है। अगर तुमने मोहब्बत की है तो मोहब्बत मैंने भी की है। साइन, मोहब्बत करने वालों के दिल बहुत मजबूत होते हैं। अब चाहे हमारा रिश्ता रहे या ना रहे, लेकिन तुम अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर मुझे अपना बेहतरीन दोस्त पाओगे। तू मिला तो है मेरे हमनशी, हुए दिल नशी मेरे सारे पल, मेरा हाथ थाम ले हाथ में, यूं ही दूर तक मेरे साथ चल, तेरे साथ से है सजी हुई मेरे दिल नशी मेरी साथें, मेरा इश्क रहने दे राज में, न बता पिया तू हकीकतें। तुम हादी से शादी करना चाहती हो, मैं जानता हूँ, और तुमने मुझसे कहा कि कुछ नहीं। मैंने आज तुम्हें खुद उसके साथ देखा, अब बोल दो वो भी झूठ है। इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम, इश्कम यारम इश्कम, इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम, इश्कम यारम इश्कम। समीर, कॉफी। थैंक यू, रखो। दानिया, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है? एवरीथिंग इज ओके? मैं ठीक हूँ समीर, लेकिन पता नहीं, एक अजीब सा डर सा लग रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही है। कैसे घबराहट दानिया? देखो, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है समीर, मैं ठीक हूँ। बस एक डर सा लगा रहता है, कहीं फिर से कोई हादसा न हो जाए। तानिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो, जो गुजर गया उसको मत सोचो, इंशाल्लाह अच्छा होगा। तुम अपना ख्याल रखा करो, खुश रहा करो, और देखो हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। समीर, जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मुझे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं। गुड गर्ल। कैसे हो साइम? ठीक हूँ रामीन, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे घर आऊं, लेकिन मैंने पहले फोन करना बेहतर समझा। ऐसा ना हो कि तुम्हें फिर बात बुरी लग जाए और मुझ पर गुस्सा हो जाए। ऐसी क्या बात है जो मुझे गुस्सा आ जाएगा? रामीन, हकीकत यही है कि अब मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। और जहां तक बात है अलीजे की, अलीजे मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और दोस्त होने के नाते वो भी इस बात को समझ चुकी है। बस मैं चाहता हूँ कि तुम घर वापस आ जाओ। साइम, हमने बचपन साथ गुजारा है और तुम अब भी मुझे पहचान नहीं सके। जो बात मैंने ठान ली हो, मैं उससे कभी पीछे नहीं हट सकती। और तुम समझ क्यों नहीं रहे कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती? और तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम हमारी दोस्ती भी खत्म कर देना चाहते हो? रामीन, उसी बचपन से तुम भी मुझे जानती हो। जो बात मैं भी ठान लूं, उसे कभी पीछे नहीं हटती। और खास तौर पर अगर मामला तुम्हारा हो तो, और ये बात तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता।
देखिए सर, मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने ये जॉब छोड़ दी है। अब आपके और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं, ना बॉस एम्प्लॉय का और ना ही बाप बेटी का। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? परेशानी तो है। बताएं, क्या हुआ? अभी सही वक्त नहीं है, सही वक्त आएगा ना तो बता दूंगा। आपको ऑफिस की परेशानियों के अलावा और परेशानी हो भी क्या सकती है? सो जाएं, आराम करें। रिश्तों का मतलब भी जानते हो तुम? रिश्ते कागज पर दस्तखत करने का नाम नहीं है। तुम क्या रिश्ता बताओगे? मैं बताती हूँ। अलीज़े, ये वही रिश्ता है जिससे तुम सारी उम्र महरूम रही और जिसने अपनी माँ की जिद की खातिर हम दोनों को छोड़ दिया। पापा, मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे सोना नहीं है, मुझे अपनी मम्मा चाहिए। बेटा, आपकी मम्मा हॉस्पिटल में, मैंने बताया ना, वो जब ठीक हो जाएंगी तो घर आ जाएंगी। मेरा प्यारा बच्चा, आप तो ब्रेव गर्ल हो ना, सो जाओ। पापा नहीं, मुझे मम्मा चाहिए, चाहिए तो चाहिए। इधर, अच्छा। हेलो, क्या हुआ हादी? सब ठीक तो है ना? बच्चे ठीक तो है ना? अच्छा, मैं अभी आती हूँ। अरे आप इतनी रात को आदि सबके घर पे? कोई काम है तो मुझे बता दीजिए। तुम यहाँ से जाते हो या फिर मैं? अरे आप तो नाराज हो गई, ऊपर ही रहता हूँ, कभी जरूरत पड़े तो बता दीजिएगा। मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था। तुम्हें इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए कि मेरा दिल इतना कमजोर है। अगर तुमने मोहब्बत की है तो मोहब्बत मैंने भी की है। साईं, मोहब्बत करने वालों के दिल बहुत मजबूत होते हैं। जो बात मैंने ठान ली हो, मैं उससे कभी पीछे नहीं हट सकती। और तुम समझ क्यों नहीं रहे कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती? और तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम हमारी दोस्ती भी खत्म कर देना चाहते हो? तुम मेरी बात तो सुनो। आखिर तुम्हारा मसला क्या? तुम इतनी जिद्दी तो कभी भी नहीं थी, हर बात में अपनी चलाती हो। तुम्हें अपनी माँ का जरा ख्याल नहीं है। बाप से रिश्ता रखना नहीं चाह रही, साइम से तोड़ना नहीं चाह रही। बची मैं तो एक दिन तुम मुझे भी छोड़ दो, इससे पहले कि मैं खुद ही चली जाऊं यहाँ से। अम्मी, ये सुबह सुबह क्या हो गया है आपको? बाप से रिश्ता रखना या ना रखना एक अलग बात है, साइम से रिश्ता जोड़ना एक अलग बात है। और मैं उन लड़कियों में से नहीं जिनकी मंगनी टूट जाए या मोहब्बत में नाकाम हो जाए तो कोई कोना पकड़ के सिसकियां लेती रहे।
आप ये क्यों नहीं समझती कि मैंने सैम से सच्ची मोहब्बत की है और उससे जुड़े हर रिश्ते से मोहब्बत करती हूँ। रामीन सैम के दिल में नहीं, उसकी रूह से जुड़ी है और मैं चाहकर भी उन दोनों की मोहब्बत को कम नहीं कर सकती। खुदा का वास्ता, मुझे मेरी जिंदगी मेरे तरीके से गुजारने दें। और रही बात आपके हस्बैंड की, तो उनसे मेरा खून का रिश्ता है, लेकिन उनसे ताल्लुक रखने या ना रखने पर मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। सारी दुनिया से तुम्हें हमदर्दी, नफरत है तो अपने बाप से। तो तुम एक बार फिर मेरी मोहब्बत को ठुकरा रही और उस शख्स के लिए जो पहले ही 2 बच्चों का बाप है। रामीन, उनकी चंद दिनों की मोहब्बत तुम हमारी बचपन की मोहब्बत को भूल गई। साइम, तुम्हें क्या हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो रामीन, वरना तुम्हारे इनकार की कोई और वजह नजर नहीं आती। तुम हादी से शादी करना चाहती हो, मैं जानता हूं, और तुमने मुझसे कहा कि कुछ नहीं। मैंने आज तुम्हें खुद उसके साथ देखा, अब बोल दो वो भी झूठ है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। साइम, अच्छा हुआ तुम आगे। साइम, साइम, इसे क्या हो गया? रामीन क्यों नहीं मान जाती? आखिर उसे मेरी मोहब्बत का यकीन क्यों नहीं आता? उसे मेरी आंखों से, मेरे लफ्जों से इत्मीनान नहीं होता, तो मैं उसके सामने अपना दिल भी खोल कर रख सकता हूँ। लेकिन उसे यकीन करना होगा कि मैं उसके बिना नहीं जी सकता। दानिया, क्या हुआ? मेरी तबीयत नहीं ठीक, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। अम्मी, फुप्पो, जल्दी आइए। डॉक्टर के पास। अम्मी, फुप्पो, जल्दी आइए। अरे क्या हो गया बेटा? क्या हो रहा है? क्या हुआ बेटा? उसकी तबीयत खराब है, देखिए इसकी। क्या हो दानिया? डॉक्टर के पास ले चले। बेटा गाड़ी निकालो। अरे जैनब देख, भाभी देख, गाड़ी निकाल दो। हाँ हाँ जल्दी। क्या हो दानिया? सब ठीक हो जाएगा, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। अरे फरीदा, क्या हो गया तुम्हें? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैं साइम को फोन करती हूँ, वो आ जाए तो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। नहीं भाभी, मेरे पास दवाएं हैं, दवा खा लूंगी, ठीक हो जाऊंगी, उसको परेशान ना करें आप। फरीदा, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। बेटियां तो बाबुल की चिड़िया होती हैं। चंद दिन बाबुल के आंगन में चहचहाती हैं और फिर उड़ जाती हैं। इस तरह से हिम्मत हारना ठीक नहीं है। अभी तो अपनी गोद में तुम्हें नवासियों को खिलाना। हिम्मत करो, हमें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा।
बेटियां तो पराई होगी। अब मेरी रामीन भी पराई। तो भाई दवाइयाँ कहाँ हैं? बताओ मुझे, मैं लेके आऊं। पर्स में ना उसी में रखी हुई, बस वहां से ला बस लेके आई। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है रामी किसी के जज्बात या एहसासात से? पता नहीं क्यों मैं जबरदस्ती तुमसे अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहा हूँ। साइन, मुझे तुम्हारी कोई भी बात बुरी नहीं लगती। हमें बस दुआ करें मुझे ये जॉब दे। अच्छा, दूसरा ये कि मैंने आपकी मेडिसिन भी निकाल के रख दी हैं और शाम में आपका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। ये पैसे रखो, इसलिए ये रास्ते में किसी फकीर को देना, और इंशाल्लाह ये जॉब तुम्हें मिलेगी। थैंक यू अम्मी, लेकिन मैं फिर भी चाहूँ तो तुम अपने डैडी के साथ काम करो। अम्मी प्लीज आके बात करें, ठीक है? मैं निकल रही हूँ। अरे मोबाइल तो तुम भूल गई अपना। मामी जान, अब हम इसका नाम कब रखेंगे? मैंने ना इसका बहुत प्यारा सा नाम सोच कर रखा हुआ है। बेटा, 7वें दिन अकीका होता है तभी नाम रखा जाता है। अमीजान, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे का नाम रामीन रखे। चूंकि आप जानती हैं वो शादी पर भी मौजूद नहीं थी, तो मैं चाहता हूं कि इसका नाम वही रखे। दानिया, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? मुझे क्यों एतराज होना है, बल्कि ये तो बहुत खुशी की बात है। आखिर रामीन इसकी फुफ्फो है, उसका तो पहला हक बनता है नाम रखने का। मैं ये तो नहीं जानती कि तुम किस हद से यहाँ पर आए। अब आ ही चुके हो तो अपनी बात करो और जाओ यहाँ से। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, और ये भी जानता हूं कि मेरी इस गलती की कोई माफी नहीं है। मेरी वजह से तुम दोनों ने जो कुछ सहा है, उसके लिए अगर मैं अपनी जान भी दे दूं तो कम है। लेकिन खुदा के लिए एक बार मेरी बात तो सुन। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी काबिल और इतनी ज़हीन के मैं सोच भी नहीं सकता था। अलीसे को बेटी कहते हुए मुझे फख्र महसूस हो रहा है। लेकिन खुदा के लिए मुझे मेरी बेटी से दूर मत करो। उसके दिल में जितनी मेरे लिए नफरत है, मैं अपनी मोहब्बत से बदल दूंगा। हाँ, ना मैंने उसे पहले कभी रोका है, ना आइंदा रोकूंगी। हाँ, मैं जानती हूँ उसकी रगों में तुम्हारा खून दौड़ रहा है, लेकिन उसकी तरबियत मैंने की है। मैंने उसे तुमसे मिलने से कभी नहीं रोका,
आज वो खुद मुख्तार है, अपने फैसले खुद करती है। तुमसे मिलने का फैसला भी वो खुद करेगी। तो बेहतर है यहाँ अपना वक्त जाया मत करो, उससे बात करो। और आइंदा मेरे सामने आने की जरूरत नहीं। रामीन, समीर चाहता है कि हमारे बच्चे का नाम तुम रखो। दानिया, आप कैसी बातें कर रही हो? ये तो माँ बाप का हक होता है कि वो अपने बच्चे का एक अच्छा सा और प्यारा सा नाम रखें। नहीं रामीन, बच्चे का नाम तो तुम ही रखोगी। और अगर तुमने इनकार किया ना, तो मैं समझूंगी तुमने मुझे दिल से माफ नहीं किया। तुमने फिर पुरानी बातें खोल कर रख दी सामने। भूल जाओ वो सब कुछ जो भी हुआ। अब उस बच्चे के साथ अपनी नई और प्यारी सी जिंदगी का आगाज करो। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं ही उस बच्चे का नाम रख दूंगी। आप खुश? अलीज़े, ये मम्मी, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी कहिए। वो तुम्हारे डैडी आए थे आज, तुमसे मिलना चाहते हैं। आप क्यों बार बार मुझसे एक ही बात करती हैं? जबकि आप जानती हैं कि मैं उस शख्स के नाम से भी नफरत करती हूँ। अलीज़े बेटा, उन्होंने जो कुछ किया अल्लाह ने उनको सजा दे दी, और आज तुम जिस मकाम पर हो उस पर वो फख्र करते हैं। आज उन्हें अपनी बेटी पे फख्र हो रहा है, और जब बेटी के पैदा होने की खबर इस दुनिया में आई थी तो उससे पहले ही वो छोड़ के चले गए थे हमें। अम्मी, खुदा का शुक्र है कि मैंने आपकी गोद में परवरिश पाई। आज मुझे इस काबिल समझकर उन्हें मुझ पे फख्र हो रहा है। जो मैं करना चाहती थी ना, वो मैं कर चुकी हूँ। और जिस शख्स को मेरे वजूद से ही नफरत है, मैं उससे रिश्ता नहीं रख सकती। और प्लीज आप कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दें। तुम्हारी दादी ने शादी के दूसरे दिन ही एक शर्त रख ली थी, अगर हमारे यहाँ बेटा पैदा होगा तो मुझे अपनी बहू मान लेगी, लेकिन अगर बेटी पैदा होगी ना तुम्हारे बाबा बेटी का मुंह देखेंगे, बल्कि उसी दिन मुझे भी छोड़ देंगे। अलीज़े, ये वही रिश्ता है जिससे तुम सारी उम्र महरूम रही, और जिसने अपनी माँ की जिद की खातिर हम दोनों को छोड़ दिया। हाँ बोलो साइम, क्यों कॉल किया मुझे? रामीन, आई एम सो सॉरी। पता नहीं कल मुझे क्या हो गया था, मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया तुम्हें। कोई बात नहीं साइम,
अब तो मुझे इन चीजों की आदत हो गई है। ऐसी बातें मत करो रामीन, मुझे माफ कर। शायद मैं एक लम्हे के लिए भूल गया था कि तुम तो अपनी जिंदगी की मालिक खुद हो। तुम्हें तो अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा हक है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है रामी किसी के जज्बात या एहसासात से? पता नहीं क्यों मैं जबरदस्ती तुमसे अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहा हूँ। साहिब, मुझे तुम्हारी कोई भी बात बुरी नहीं लगती और ये तुम अच्छी तरह जानते हो। जानता हूँ। वेल, शादी एक अच्छा इंसान है, तुम चाहो तो उससे भी शादी कर सकती हो, लेकिन बस इतना याद रखना रामीन, तुम जहां भी रहोगी ना, मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के लिए धड़कता रहेगा।